नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यह शनि देव से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। जब पांडवों के अज्ञातवास के दौरान उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शनि देव ने द्वारपाल का रूप धारण किया था और इसी कथा में बहुत सी बातें ऐसी है जो कलयुग की पहचान भी बताती है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। जिस समय पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, उसी समय शनि देव ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि वनवास की इस अवधि का पांडवों पर क्या असर पड़ा है। कहीं परिस्थितियों ने उन पर विपरीत प्रभाव तो नहीं डाला। ये सोचकर उन्होंने सुदूर जंगल में एक विशाल और भव्य माया महल निर्मित किया और उस महल के चारों कोनों पर एक रहस्य रचा। महल की सुंदरता से हैरान पांडव अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो गए और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उस महल को पूरा देखने के लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे एक एक करके महल के अंदर जाने लगे। इस पर महल के द्वारपाल बने शनि देव ने उन्हें रोका और कहा कि महल में प्रवेश एक शर्त के साथ ही मिल सकती है। उन सब के पूछने पर शनि देव ने सबको एक ही शर्त बताई कि उन्हें महल का एक कोना ही घूमने की आज्ञा मिलेगी और वहां मौजूद रहस्य का अर्थ बताना अनिवार्य होगा। यदि वे वहां हो रही घटनाओं का अर्थ न समझा सके तो उनको महल में ही कैद कर लिया जाएगा। चारों भाइयों ने अपनी सहमति दे दी और सभी महल के अलग अलग कोनों पर चले गए। भीम पूरब की ओर गए, अर्जुन पश्चिम, नकुल उत्तर और सहदेव दक्षिण दिशा में गए। चारों ने वहां पर विचित्र घटनाएं देखी पर उनका अर्थ नहीं समझ सके। नतीजतन शनि देव ने उन्हें महल में ही कैद कर लिया। जब चारों भाई बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और वे महल में जाने के लिए उसके द्वार पर पहुंचे। शनि देव ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया और कहा कि आपके भाई महल के रहस्य को नहीं समझ सके, इसलिए उन्हें कैद कर लिया गया है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें अवसर दिया जाए, वे प्रयास करेंगे कि वे सारे रहस्यों को समझ सकें। उनकी बातों को सुनकर शनि देव ने कहा कि वे अपने जिस जिस भाई के रहस्य को समझा देंगे वे उसे मुक्त करते जाएंगे। उसके बाद शनि देव ने एक भाई को बुलाकर उसे अपने कोने का रहस्य बताने के लिए कहा और युधिष्ठिर से उनका मतलब पूछा। सबसे पहले भीम आए और उन्होंने कहा कि पूरब में 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है पर बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। युधिष्ठिर ने बताया कि यह सब कलयुग में होगा, जब एक बाप अपने 2 बेटों का पेट भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। उनका उत्तर सुनकर शनि देव ने भीम को छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने बताया कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी, पहली बाजरे की और दूसरी मक्के की, लेकिन बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा। उन्हें बात कुछ समझ में नहीं आई। तब युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि यह भी कलयुग में ही होने वाला है, जब ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। उनका उत्तर सही था और अर्जुन भी आजाद हो गए। अब नकुल की बारी थी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वे अपनी बछियाओं का दूध पीती हैं। पुनः युधिष्ठिर ने इस पहेली का उत्तर दिया और कहा कि कलयुग में माताओं को भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा और बहुत से घरों में माताएं अपनी बेटियों के घर में अपने जीवन का निर्वाह करेंगी।
बेटे अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे। उनका उत्तर सुनकर शनिदेव ने नकुल को भी मुक्त कर दिया। अंत में बारी आई सहदेव की। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि सोने की एक बहुत बड़ी सी शिला चांदी के सिक्के पर खड़ी डोल रही है, लेकिन बहुत छूने पर भी गिरती नहीं है। ये क्या रहस्य है? युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि कलयुग में पाप धर्म पर हावी तो होगा, पर उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह धर्म को पूर्ण रूप से खत्म कर सके। अपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर पाकर शनिदेव ने उनके चारों भाइयों को मुक्त कर दिया और शनिदेव ने भी माना कि युधिष्ठिर वाकई में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ आज की सत्यता भी छिपी हुई है, जिसे एक कहानी के द्वारा आज प्रस्तुत किया गया है। जय श्री कृष्ण।